हेलो फ्रेंड्स, डेली डिक्टेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और डिक्टेशन पसंद आए तो उसे लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। यह डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगी। स्टार्ट। भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की कोशिशों पर शायद ही किसी को ऐतराज हो, मगर पिछले कुछ वर्षों से आयकर विभाग, प्रवर्तन निदेशालय और केंद्रीय जांच ब्यूरो जिस ढंग से सक्रिय नजर आ रहे हैं, उसे लेकर उनकी साख पर सवाल खड़े हो गए हैं। विपक्षी दल लगातार आरोप लगा रहे हैं कि ये एजेंसियां केंद्र सरकार के इशारे पर बदले की भावना और नाहक परेशान करने की नियत से कार्रवाई कर रही हैं। इसकी शिकायत सर्वोच्च न्यायालय में भी की गई थी, मगर उसने इनकी कार्रवाइयों पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लागू है, मगर उनमें भी इन केंद्रीय एजेंसियों की छापेमारी और राजनेताओं, उनके रिश्तेदारों आदि से पूछताछ चल रही है। राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के करीबी लोगों के घरों पर छापेमारी हुई तो उन्होंने इन एजेंसियों को लेकर बहुत तल्ख और आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी। उनकी भाषा पर ऐतराज जताते हुए स्पष्टीकरण मांगा गया तो उन्होंने ना तो उसके लिए किसी तरह का अफसोस जाहिर किया और न अपने बयान को अनुचित माना। उन्होंने कहा कि जब एक मुख्यमंत्री को इस तरह परेशान किया जाएगा तो उसकी भाषा ऐसी ही निकलेगी। हालांकि एक जिम्मेदार पद का निर्वाह कर रहे व्यक्ति से इस तरह की असावधान भाषा की अपेक्षा नहीं की जाती। केंद्रीय जांच एजेंसियों की कार्रवाई के समय और व्यक्तियों के चुनाव को लेकर हमेशा सवाल उठते रहे हैं। यह सवाल बार बार पूछा जाता है कि ये एजेंसियां उन्हीं नेताओं के खिलाफ कार्रवाई क्यों करती हैं जो केंद्र के विपक्ष में हैं और सत्ता पक्ष के खिलाफ बोलते रहते हैं। फिर यह भी कि जब भी किसी राज्य में चुनाव होता है, वहीं क्यों अधिक छापेमारी की जाती या पुराने मामलों की फाइलें खोलकर जांच शुरू कर दी जाती है। विपक्षी दल उन नेताओं के नामों की सूची भी बार बार दोहराते रहते हैं जिनके खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों के पास भ्रष्टाचार से जुड़े मामले दर्ज हैं, मगर उनके सत्ता पक्ष में चले जाने के बाद उनके खिलाफ जांच रोक दी गई हैं। फिर यह भी तथ्य बार बार दोहराया जाता है कि इन एजेंसियों की कार्रवाई में तो तेजी आई है, मगर वास्तव में दोष सिद्धि नगण्य हुई है। इससे यही जाहिर होता है कि इन एजेंसियों की कार्रवाई के पीछे मंशा केवल विपक्षी नेताओं और उनके करीबियों को परेशान करने की होती है। हालांकि जब भी किसी के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं तो वह खुद को पाक साफ
ही बताता है, मगर पिछले कुछ सालों में ऐसे मामलों को लेकर आमजन में एक तरह का सामान्य स्वीकार भाव पैदा हो गया है। विपक्षी दलों के हर छापे या पूछताछ को राजनीति से प्रेरित बताते रहने से लोगों में यह धारणा गाढ़ी होती देखी जा रही है कि केंद्रीय जांच एजेंसियों का मकसद भ्रष्टाचार रोकने के बजाय कुछ और ही है। ये बहुत चिंताजनक संकेत है। जब लोगों में भ्रष्टाचार के प्रति सहज स्वीकार का भाव पैदा होगा तो ऐसे आचरण पर नकेल कसना और मुश्किल होता जाएगा। कुछ मामलों में सर्वोच्च न्यायालय और दिल्ली उच्च न्यायालय भी प्रवर्तन निदेशालय के गिरफ्तारियों आदि से जुड़े अधिकारों की स्पष्ट व्याख्या करते हुए उसे मर्यादा में रहकर काम करने को कह चुके हैं। केंद्रीय जांच एजेंसियों पर आमजन का भरोसा अब भी बहुत कमज़ोर नहीं हुआ है। देखने की बात है कि वे खुद इस भरोसे को कैसे और कितना कायम रख पाती हैं। स्टॉप।